2024 में जो है विधायक जी का एंट्री हुआ, विधायक जी का फ़ोन आया राकेश जी के मोबाइल पे पहली बार कि हम विधायक रितलाल यादव बोल रहे हैं और आकर के हमसे मिली। पहला बार जो 4 लाख रुपया दिए थे तो 26 लाख रुपया जो है बकाया रह गया, तो 13 लाख का 2 किस्त जो है बना था। 13 लाख रुपया दिवाली से पहले देना था और 13 लाख रुपया छठ के बाद देना था, लेकिन हमारे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, हम लोग नहीं दे पाए। मार्च में जो है हम लोगों ने उनको 10 लाख रुपया और भिजवाया, क्योंकि हम लोग काम में जो है अरंगा वो लगा रहे थे। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था पर्ल, उसमें जो है वो अरंगा लगा रहे थे, लोगों को मना कर रहे थे कि लैंड मत दो। वहाँ पे लोग जो है हमारा सहयोग कर रहे थे, 10 लाख रुपया दिए, लेकिन इनका प्रेशर और बढ़ते चला गया। 10 तारीख को और प्रेशर दे दिए कि इमीडिएट पूरा पैसा एक बार में ला के दे दीजिए। हम लोग विधायक जी को कि बोले भी कि विधायक जी, अब तो अकाउंट आपका खुल ही गया, आपके यहाँ हमारा खाता, कभी प्लस माइनस तो होते ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर पे एक लड़का आया स्कूटी से और जो है हमारे बारे में जो है पूछ रहा था कि कहाँ रहता है, कौन सा मकान है, किस फ्लोर पे रहता है। हमारे घर के नीचे ही आसपास का जो सिस्टम था, उस हम लोग एक ही सिस्टम मानेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार ये सरकार का सिस्टम मानेंगे। बाकी बिल्डर तो पैसा दे करके काम कर रहे हैं। बाकी का हमको नहीं पता, बाकी लोग क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, लेकिन देते ही होंगे तभी काम कर रहे हैं। हमको गिराता है, वही दूसरे बिल्डर के यहाँ भी गिराता दूसरे सप्लायर से लेंगे तो क्या होगा? वो सब है। रात को पिटाएगा वो ट्रैक्टर वाला जो ट्रैक्टर लेके जाएगा पिटाएगा, ट्रक वाला ट्रक लेके जाएगा पिटाएगा, उसका चक्का फोड़ दिया जाएगा। गाली गलौज किया जाएगा कि रे काहे तुम जो है वहाँ पे दूसरा से गिरवा रहा है। बातचीत करने के लिए कुमार गौरव उर्फ मुन्ना यादव जुड़ चुके हैं। आपको बता दें यह बिल्डर हैं और इन्हीं से रितलाल यादव जो कि दानापुर के विधायक हैं, उसने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। तो मुन्ना यादव जी, आप यादव समाज से आते हैं और रितलाल यादव भी यादव समाज से आते हैं और रितलाल यादव विधायक हैं, तो किस तरीके से आप नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, जात से, जमात से, कोई मतलब, उनको बस पैसा चाहिए। कितने पैसे की डिमांड की गई थी? 30 लाख रुपया हम लोग का फाइनल लिए हुआ था। कितना दिया आपने? 14 लाख रुपया उनको हम लोगों ने दे दिया है। कहाँ जा करके दिए थे? उनके आवास पे दिए, उनके हाथ में दिए हैं जी। स्टाम्प भी बना था? हाँ, स्टाम्प भी बना था। वो जो पहला बार जो 4 लाख रुपया दिए थे तो 26 लाख रुपया जो है बकाया रह गया, तो 13 लाख का 2 किस्त जो है बना था। 13 लाख रुपया दिवाली से पहले देना था और 13 लाख रुपया छठ के बाद देना था, लेकिन हमारे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, हम लोग नहीं दे पाए। फिर इधर लास्ट में जो इधर जो है हमको लगता है कि मार्च में जो है हम लोगों ने उनको 10 लाख रुपया और भिजवाया, क्योंकि हम लोग काम में जो है अरंगा वो लगा रहे थे। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था पर्ल, उसमें जो है वो अरंगा लगा रहे थे, लोगों को मना कर रहे थे कि लैंड मत दो। वहाँ पे लोग जो है हमारा सहयोग कर रहे थे, हमारा लोग सहयोग का ये कर रहे थे, सब लोग अपना लैंड हमको दे रहे थे, सब कुछ ये स्मूथली चल रहा था। और विधायक जी को ये नागवार गुजरा कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है और इन लोग का साथ सब लोग का काम ये चल रहा है, तो इसके कारण से विधायक जी अरंगा लगा रहे थे। तो हम लोग को भी लगा कि चलो अरंगा लगा रहे थे, उनको भी भाई दिया जाए। 10 लाख रुपया दिए, लेकिन इनका प्रेशर और बढ़ते चला गया। 10 तारीख को और प्रेशर दे दिए कि इमीडिएट पूरा पैसा एक बार में ला के दे दीजिए। हम लोग विधायक जी को कि बोले भी कि विधायक जी, अब तो अकाउंट आपका खुल ही गया, आपके यहाँ हमारा खाता, कभी प्लस माइनस तो होते ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 सालों से विधायक जी के साथ आप काम कर रहे थे, उनसे सप्लाई ले रहे थे 2022 से ना? 2022 से धीरज और ये पिंकू जो है सप्लाई कर रहा था हम लोगों को। विधायक जी से हम लोग कोई टच में नहीं थे, कोई बातचीत नहीं थी। हम लोग वहाँ पे एडजस्ट थे कि चलो भाई, माइंड मेकअप कर लिए थे कि चलो कोई बात नहीं, इतना है तो देते हैं, एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा कम हो कोई बात नहीं। लेकिन ये 2024 में जो है विधायक जी का एंट्री हुआ, विधायक जी का फ़ोन आया राकेश जी के मोबाइल पे पहली बार कि हम विधायक रितलाल यादव बोल रहे हैं और आकर के हमसे मिलिए, समझे। तो फिर हम दोनों आदमी गए उनके आवास पे, मिले, और मिलने के बाद विधायक जी ने हम लोगों को धमकाया कि आपने कभी इतना दिन काम किया, आपने कभी हमें याद नहीं किया, समझे, हमारे बिना परमिशन के, बिना मिले हुए आप कैसे काम कर लिए। हम बोले भैया, हम लोगों को कभी ज़रूरत नहीं हुआ इसलिए नहीं आए, लेकिन हम आपके छोटे भाई हैं, जैसा आप बोलेगा वैसा हम लोग करेंगे। तो अभी कितना प्रोजेक्ट आपका चल रहा है विधायक जी के लगे? और दूसरा एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे पर्ल जो है। तो पर कट्ठा कितना पैसा देने की बातें हो रही थी? पर कट्ठा 5 लाख रुपया के आसपास जो है उनको देना है, समझे। दीजिएगा तो काम कीजिएगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है आपका। ताकि क्या किस तरीके से मामला बिगड़ा? पैसा नहीं दे पाए तो भाई मामला बिगड़ गया। पैसा देते तो मामला नहीं बिगड़ता, हमारे पास पैसा होता देते तो मामला नहीं बिगड़ता। पैसा ही नहीं था हमारे पास उस टाइम पे। हमने उनसे मोहलत भी मांगा कि भैया कुछ दिन रुक जाइए, आ गए, लेकिन उनको नहीं अभी ही चाहिए, आज ही चाहिए। तो भाई नहीं था तो हम क्या करते, अब फिर पुलिस के पास जाना पड़ा, प्रशासन के पास जाना पड़ा हम लोगों को।
प्रशासन से मदद मिली? पूरा मदद मिल रहा है हम लोगों को प्रशासन से। अभी सुरक्षा मिली है? सुरक्षा हम लोग को मिली हुई है। अभी भी आपके घर की रेकी की जा रही है? कल ये हुआ है, हुआ है। कल हमारे घर पे एक लड़का आया स्कूटी से और जो है हमारे बारे में जो है पूछ रहा था कि कहाँ रहता है, कौन सा मकान है, किस फ्लोर पे रहता है। हमारे घर के नीचे ही आसपास ही पूछ रहा था। वो दो लोगों से उसने बात ये किया। वो फुटेज हमने पुलिस को दिया है। पुलिस उसका जो है इन्वेस्टिगेशन उसका पुलिस जो है कर रहा है। कौन है क्या है पता जल्द से जल्द जो है लग जाएगा। डर लग रहा है? थोड़ा बहुत। तो प्रशासन मदद कर रही है और आपके घर का भी पूरी तरीके से लोग हैं। अब खुले चुनौती दे चुके हैं आप रीतलाल यादव को, तो कैसा? सर एक जान है, एक बार जाना है। जो भी चुनौती दी है, मेरा बिजनेस है, व्यापार है। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हीं के एरिया में आपको काम करना है? चुनौती नहीं दिए हैं। उनका जो सिस्टम था उस हम लोग एक ही सिस्टम मानेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार ये सरकार का सिस्टम मानेंगे। बाकी बिल्डर तो पैसा दे करके काम कर रहे हैं। बाकी का हमको नहीं पता, बाकी लोग क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, लेकिन देते ही होंगे तभी काम कर रहे होंगे। समझे? नियम तो एक ही मानेंगे ना। सप्लाई तो सब लोग देखते हैं ना। जो सप्लायर हमको जो हमको गिराता है वही दूसरे बिल्डर के यहाँ भी गिराता दूसरे सप्लायर से लेंगे तो क्या होगा? वो सप्लायर है। रात को पिटाएगा वो ट्रैक्टर वाला जो ट्रैक्टर लेके जाएगा पिटाएगा, ट्रक वाला ट्रक लेके जाएगा पिटाएगा, उसका चक्का फोड़ दिया जाएगा। गाली गलौज किया जाएगा कि काहे तुम जो है वहाँ पे दूसरा से गिरवा रहा है, हम ही से ले। आप लोग को भी थ्रेट मिला था अगर दूसरे सप्लायर से गिरा तो? पिंकू यादव का पहला बार थ्रेट ये आया था कि आपको हम ही से लेना होगा, दूसरे से आप लेंगे तो आप बिल्डिंग नहीं आप वहाँ बना पाएंगे। रीतलाल यादव अलग पैसा लेंगे, पिंकू यादव अलग? सारा फैमिली उनका अलग अलग सिंडिकेट वहाँ पे चलाता है। सारा ये फैमिली, धीरज अलग, सूरज अलग, समझे, सब लोग का अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। अब मान लीजिए अगर कुछ होता है आप लोग के पास, घटना अगर घटती है तो किसकी जवाबदेही होगी? विधायक रीतलाल यादव जी की जिम्मेदारी होगी, पिंकू यादव की जिम्मेदारी होगी, सरवन की जिम्मेदारी होगी, चिक्कू की जिम्मेदारी होगी, धीरज की जिम्मेदारी होगी, समझिए, उनके पूरे फैमिली की जिम्मेदारी होगी। अगर हमारे फैमिली को और किसी को कुछ भी अगर ये होता है, हमारे साथ सहयोगी, हमारे साथ में रहने वाले किसी को भी, हमारे किसी भी को भी अगर प्रॉब्लम अगर ये होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी विधायक एंड फैमिली को है। हालांकि आपको बता दें कि सीधे तरीके से हमारे कैमरे के सामने बिल्डर कुमार गौरव ने सारी बातें साझा की और उन्होंने यह भी साफ तरीके से कह दिया है कि अगर हमें और हमारे परिवार को अगर कुछ भी किसी तरीके से भी जान माल की क्षति होती है तो वो उनके जवाबदेही रीतलाल यादव और उनके परिवार होंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है और लगातार वो प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं और लगातार रीतलाल यादव से उन्होंने पंगा लिया है। उस पर भी साफ तरीके से कुमार गौरव ने बताया कि मैं अदर बिल्डर का नहीं जानता, अन्य बिल्डर क्या करते हैं, लेकिन मुझसे पैसा लिया जा रहा था जिसका विरोध मैंने किया। विरोध करने के पश्चात मैंने पुलिस की मदद ली है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।